हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर हमने कोई स्टॉक ले रखा है एज पर जो रूल्स है हमारे, और हम्म कल को पी रेशो जो वो होता है, जो एवरेज लाइन से एकदम ऊपर चला जाए ड्यू टू प्रॉफिट्स उसके डिक्लाइन हो जाए, तो एट बिल्कुल। दैट टाइम हमें क्या स्टेप लेना चाहिए अगर बहुत यार ज्यादा डिफरेंस आ जाए? मैं अपनी बुक से राइट ऑफ कर देता हूँ। राइट ऑफ का मतलब मैं मानता हूँ मेरा पैसा जीरो हो गया है, लेकिन मैं लॉस बुक नहीं करता हूँ। राजेश एक्सपोर्ट्स में एग्जैक्टली यही हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब मैंने राजेश एक्सपोर्ट्स बाय किया था उसका पी रेशियो 8-10 के आसपास था। हाँ जब जी, मैंने हाँ जी, राजेश एक्सपोर्ट बिल्कुल। बाय किया उसका पी रेशियो 8-10 के आसपास था। उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट इतने ज्यादा गिर गए, इतने ज्यादा प्रॉफिट गिर गए कि पी रेशियो पहुंच गया, यहाँ पे 24 शो कर रहा है लेकिन पी रेशियो पहुंच गया 120। तो ये ओके। हुआ है कंपनी के प्रॉफिट गिरने की वजह से। और हमारे जो एक स्टूडेंट हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि 122 का पी रेशियो अभी है, सोचो तब कितना ज्यादा होगा। एंड आई वाज लाइक, गधे तुमने चेक ही नहीं किया उसने। तो ये बात होती है कि जो है हमें सोच समझ के चीजें डिसाइड करनी होती हैं। मैं इसको राइट ऑफ कर दिया है मैंने अपनी बुक से। राइट ऑफ मतलब जितना मैंने 5-6-10 लाख रुपए राजेश एक्सपोर्ट्स में डाला हुआ है, मैं उसको जीरो मान चुका हूं। बिकॉज आई नो कि राजेश एक्सपोर्ट्स अपर सर्किट मारता हुआ कब 800 पे पहुंच जाएगा पता भी नहीं लगेगा। ये चीज पहले भी हुई है, बाद में भी होगी। यही मार्केट का नेचर है जो हमें समझना पड़ेगा। नहीं, इस केस में चाहे दो स्टॉक्स हो चाहे चार स्टॉक्स हो, हमें जो है होल्ड करना है। आपका आंसर ये है ना सर? हमें देखिए हमें ना प्रॉपर बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। या तो ऐसा हो गया कि कंपनी का बिजनेस ही चेंज हो गया, उस पॉइंट पे हमें कॉल लेना पड़ेगा कि कंपनी के प्रॉफिट कभी भी अच्छे नहीं आने वाले हैं, क्या हमें कंपनी में बने रहना है या नहीं। एट दैट पॉइंट वी ओके। नीड टू डिसाइड दैट। बट गिवन द फैक्ट कि राजेश एक्सपोर्ट की बुक वैल्यू करंट प्राइस से लगभग 3 गुना है, मैं इस एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। गिवन द फैक्ट मुझे इसके बिजनेस का आइडिया है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी है। तो इसके बिजनेस को कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई कंपनी है जिसके प्रॉफिट भी नहीं बढ़ रहे, सेल्स भी नहीं बढ़ रहे, क्योंकि देखो अगर सिर्फ प्रॉफिट ना बढ़े और सेल बढ़ रही है तो प्रॉफिट बाद में बढ़ जाएंगे। वो कैपिटल हाँ जी, हाँ एक्सपेंडिचर के जी। टाइम पे होता है, वो चीजें हम लोग समझते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल वेलिएंट ऑर्गेनिक्स, अगर मैं वेलिएंट ऑर्गेनिक्स की बात करूं, तो वेलिएंट ऑर्गेनिक्स इज द बेट जो मैंने ली थी, जिसमें भी मेरा डिसेंट इनफ चंक लगा हुआ है, जिसके प्रॉफिट्स इतने बेकार हुए हैं, जिसकी सेल्स भी डिटीरियोरेट हुई है। तो ये अगर मेरे प्राइस पे होता तो मैं चाहे तो लॉस बुक कर सकता था। मतलब अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी होता ना, तो भी मैं लॉस बुक कर सकता था इसमें। मतलब जो भी है मैं सेल कर सकता हूँ इसको, लेकिन मैं अच्छा इसके सर, लॉस में मुझे चुका था तो इसलिए मैं बुक नहीं कर रहा हूँ। या ओके, एक चीज बताइए, ये ऑपरेटर्स भी कई बार करते हैं ऐसा कि जान के प्रॉफिट का डिक्लाइन करके पी को ऊपर बढ़ाया जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने इसमें जोक भी ना सुनाया था, कि आपको याद नहीं है फंडामेंटल वाला जोक, कि पावरफुल प्लेयर सीए को हायर किस तरीके से करते हैं। इसी की ना एक सेम लाइन की कंपनी है, एक सेनको गोल्ड। अगर आप एक सेकंड समय निकालेंगे तो उसमें जो है ना, प्रमोटर का जो रेशियो है वो चला गया एफ आई या डी आई के पास। सेम सेनको गोल्ड भी इसी से रिलेटेड है, और उसका ओके। पी एकदम बढ़ गया। यार प्रमोटर का स्टेक डीआईआई ने परचेज किया होगा, ओके। यार या तो और परचेज उसके किया होगा बाद, डीआईआई ने, या फिर कैटेगराइजेशन चेंज हुई होगी सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें क्या हुआ है, कैटेगराइजेशन चेंज हुई है या क्या हुआ है? सुवाकर सेन के पास जो कैटेगराइजेशन शेयर्स चेंज थे, हुई है। नहीं, सुवाकर सेन के पास जो शेयर्स थे उन्होंने अपने शेयर्स बेचे हैं। जय हनुमान श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट के पास जो शेयर्स थे उन्होंने वो शेयर्स बेचे हैं। और किसको बेचे हैं, मतलब इनमें से किसी ने खरीदे हैं। मतलब यहाँ पे प्रॉपर जो है प्रमोटर्स ने कुछ क्वांटिटी, आटे में नमक जितनी कुछ क्वांटिटी प्रमोटर ने बेची है। ठीक है, तो कोई ये दिक्कत। जान के भी किया जाता है ना सर? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, प्रॉफिट्स को जान के गिरा के और पी को बढ़ा के, ऐसा कुछ यार किया बिल्कुल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं यार, वो बिल्कुल करेंगे और वो करते हैं ये चीज। उनका काम क्या है यार, देखो उनका काम है अपनी जेब में पैसा मैक्सिमम करना। वो हाँ सस्ते जी, में कब खरीद पाएंगे, जब रिटेलर डर के बेचेगा। अब रिटेलर को बिल्कुल। डराने के दो तरीके हैं, या तो कंपनी का प्राइस गिरा दो। प्राइस गिरा के भी अगर रिटेलर नहीं डर रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट भी टेम्पररी गिरा दो। लेकिन प्रॉफिट ओके। जो है अगर कंपनी ने किया है, वो डिले किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। तो वो प्रॉफिट ये इस बिल्कुल। क्वार्टर में अगर कम दिखाएंगे तो मार्च क्वार्टर में दिखाना पड़ेगा सही से, क्योंकि तो वो मार्च अगला बढ़ा के उससे लॉट प्राइस नहीं भी बढ़ करेगा। जाएगा काफी। क्या क्या? उससे फिर प्राइस भी बढ़ जाएगा, मतलब वही है कि ये जान के करते हैं ताकि आगे वो प्राइस को बढ़ा के अपना बेनिफिट कर सके। हाँ बिल्कुल।
वही है यार ना, जान के अल्टर करते हैं इनको, और जो ये मैंने बताया हुआ है यार अकाउंट्स हैं। क्लासेस में, ये मैंने क्लासेस में हाँ जी, हाँ बताया जी, हुआ हाँ है, ये जी। सारी चीजें इंटेंशनली होती हैं। एवरीवन इन द मार्केट इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज देयर रिटर्न्स बाय हुक और बाय क्रुक। ग्रेट सर। बिल्कुल। थैंक्स सो मच सर। वेलकम जी।